इस मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है। आज हम सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स को सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स को जानकर उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंटेंस बना के हम इंग्लिश को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। हम इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं गाइस। सो गाइस, जिस तरह से हम ये देखते हैं सोसाइटी में एक फ़ोबिया है, इंग्लिश फ़ोबिया। तो उससे क्या होता है कि इस फ़ोबिया की वजह से कि लोग इंग्लिश को सीखना ही नहीं चाहते। तो आज हम इस इंग्लिश के फ़ोबिया को दूर करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम ये वेरी जो सिंपल सिंपल वर्ड्स होते हैं उनको जानकर हम बड़ी आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और हम इन वर्ड्स को जानेंगे, उनके मीनिंग्स को जानेंगे और उनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। गाइस, राम इज़ ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। राम एक मजबूत इंसान है। द सेकंड वन इज पेशेंस। गाइस, धैर्य रखना, सब्र रखना। नेवर लूज योर पेशेंस। कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। और थर्ड वन, द नेक्स्ट वन इज ब्रेव। सीता इज ए ब्रेव गर्ल। सीता एक बहादुर लड़की है। नेक्स्ट वन इज स्कोल्ड। नेवर स्कोल्ड द चिल्ड्रन। बच्चों को कभी नहीं डांटना चाहिए गाइस। नेवर स्कोल्ड द चिल्ड्रन। बच्चों को कभी नहीं डांटना चाहिए। अब्यूज़, गाली देना। डोंट अब्यूज़ द एल्डर्स। बड़ों को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। डोंट अब्यूज़ द एल्डर्स। बड़ों को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। बर्डन। देर इज़ ए लॉट ऑफ बर्डन ऑन माई हेड। मेरे सिर पर बहुत भारी बोझ है। देर इज़ ए लॉट ऑफ बर्डन ऑन माई हेड। मेरे सिर पर भारी बोझ है। लिसन। ऑलवेज लिसन स्वीट म्यूजिक्स। हमेशा मीठे गाने सुनने चाहिए। ऑलवेज लिसन स्वीट म्यूजिक। हमेशा मीठे गाने सुनने चाहिए। प्रेज, प्रशंसा करना। वी शुड ऑलवेज प्रेज आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की, हमें अपने अध्यापक की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। ऑलवेज प्रेज आवर टीचर्स। हमें हमेशा अपने टीचर्स की प्रशंसा करनी चाहिए। डेली। आई डेली गो टू मार्केट। मैं प्रतिदिन मार्केट जाता हूँ। आई डेली गो टू मार्केट। मैं प्रतिदिन मार्केट जाता हूँ। रिप्लाई, जवाब देना। यू डिडंट रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस। तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। यू डिडंट रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस। तुमने मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई या जवाब नहीं दिया है। एंग्री। ही वॉज एंग्री ऑन मी। वह मुझ पर गुस्सा था। ही वॉज एंग्री ऑन मी। वह मुझ पर गुस्सा था। शेडो, छाया। आई वॉज सिटिंग ऑन द शेडो ऑफ ए बनियन ट्री। मैं पीपल के पेड़ की छाया में बैठा था। आई वॉज सिटिंग इन द शेडो ऑफ ए बनियन ट्री। चूज़, चुनना। चूज़ वन शर्ट्स अमंग द 5 शर्ट्स। 5 शर्ट्स में से आपको एक शर्ट्स चुननी चाहिए। चूज़ वन शर्ट्स अमंग द 5 शर्ट्स। ब्राइट, चमकदार। माई फ्यूचर इज ब्राइट। मेरा भविष्य उज्जवल है, चमकदार है। माई फ्यूचर इज ब्राइट। ओके। ट्विंस, जुड़वा। सीता एंड गीता आर ट्विंस सिस्टर्स। सीता और गीता जुड़वा बहनें हैं। सीता एंड गीता आर ट्विंस सिस्टर्स। सीता एंड गीता जुड़वा बहनें हैं। ईगो, अहंकार। नेवर हैव यू ईगो। नेवर, यू शुड नॉट हैव एन ईगो। तुम्हें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यू शुडंट हैव एन ईगो। तुम्हें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सिमिलर, समान। देर आर 2 सिमिलर कार्स इन द पार्किंग। पार्किंग में 2 समान तरह की कारें हैं। देर आर सिमिलर कार्स इन द पार्किंग। पार्किंग में 2 समान तरह की कारें हैं। आइडेंटिटी, पहचान। माई आइडेंटिटी इज़ एज एन टीचर। मेरी एक अध्यापक की पहचान है। माई आइडेंटिटी इज़ एज एन टीचर। मेरी एक अध्यापक की तरह पहचान है। ग्रुप, समूह। देर आर मैनी ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग इन द डांस। बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे समूह डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
देर आर मैनी ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग इन द डांस। बहुत सारे ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्लो, धीरे। ऑलवेज मूव स्लो ऑन द रोड। रोड पर हमेशा धीरे चलना चाहिए। ऑलवेज मूव स्लो ऑन द रोड। रोड पर हमेशा धीरे चलना चाहिए। डिले, देरी। द ट्रेन वाज डिलेड बाय 2 hours। ट्रेन 2 घंटे देरी से है। द ट्रेन वाज डिलेड बाय 2 hours। ट्रेन 2 घंटे की देरी से थी। द ट्रेन वाज डिलेड बाय 2 hours। इस तरह से गाइज हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में ये सेंटेंस बना सकते हैं। स्किप, छोड़ना। स्किप दिस लेसन इफ़ यू फील डिफ़िकल्ट। इस लेसन को छोड़ दो अगर तुम इसे डिफ़िकल्ट फील कर रहे हो। स्किप दिस लेसन इफ़ यू फील डिफ़िकल्ट। इस लेसन को छोड़ दो अगर तुम इसे डिफ़िकल्ट या मुश्किल फील कर रहे हो। रोप, रस्सी। डू यू हैव एनी रोप। क्या तुम्हारे पास रस्सी है। डू यू हैव एनी रोप, या क्या तुम्हारे पास कोई रस्सी है। एरो, तीर। रामा हिट द एरो ऑन द फोरहेड ऑफ द रावण। राम ने रावण के माथे में तीर मारा। रामा हिट द एरो ऑन द फोरहेड ऑफ द रावण। राम ने रावण के माथे में तीर मारा। डिबेट, बहस। ए डिबेट वाज गोइंग ऑन अमंग द क्लास। ए डिबेट वाज गोइंग ऑन अमंग द क्लास स्टूडेंट्स। क्लास के स्टूडेंट के बीच में एक बहस चल रही थी। ए डिबेट वाज गोइंग ऑन अमंग द क्लास स्टूडेंट्स। क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में एक बहस चल रही थी। अवॉइड, टालना। यू आर अवॉइडिंग मी। तुम मुझे टाल रहे हो। यू आर अवॉइडिंग मी। तुम मुझे टाल रहे हो। ओके। द नेक्स्ट इज सेपरेट, अलग। दे आर लिविंग सेपरेट नाउ डेज। वो आजकल अलग रह रहे हैं। दे आर लिविंग सेपरेट नाउ डेज। वे आजकल अलग रह रहे हैं। फियर, आई हैव ए फियर दैट द टीचर वुड कम। मुझे डर लग रहा है कहीं टीचर ना आ जाए। आई हैव ए फियर द टीचर वुड कम। मुझे डर लग रहा है कहीं टीचर ना आ जाए। रेयर, दुर्लभ। देर आर रेयर एनिमल इन द जू। उस जू में दुर्लभ प्रजाति के प्राणी हैं। देर आर रेयर एनिमल्स इन द जू। उस जू में दुर्लभ प्रजाति के प्राणी हैं। मेल्ट, पिघलना। द आइस वाज मेल्टिंग। बर्फ़ पिघल रही थी। द आइस वाज मेल्टिंग। बर्फ़ पिघल रही थी। सो गाइस, इस तरह से हम डेली यूज़ के वर्ड्स को यूज़ करके किस तरह से बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप गाइस प्लीज़ इस लेसन को पढ़िएगा, सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा एंड शेयर करिए गाइस। इस तरह से किस तरह से बड़े आराम से आप लेट कर आराम के साथ रात को सोते वक्त जब आप बिल्कुल फुर्सत में हो बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। सो गाइस बने रहिए मेरे चैनल में इंग्लिश क्लब में। तो मैं इसी तरह से नए नए वीडियोस, नए नए वर्ड्स के साथ जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और इंग्लिश सिखाने में आपकी हेल्प करता रहूँगा। और इस तरह से धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आपका इंग्लिश सीखने का जो फोबिया है, इंग्लिश फोबिया, वो कम होता चला जाएगा और यू विल बिकम ए गुड स्पीकर। सो गाइज थैंक you so much. Please share my video and like this video and comment if you have any question. If you have any query, you can comment. So guys, thank you so much. Thank you.